हेलो हेलो हेलो। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स की आखिरी चैप्टर सेमीकंडक्टर। और बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, एक बार पढ़ो, बस एक बार इससे पढ़ो और अच्छे खासे इसमें से क्वेश्चन आते हैं और एकदम सीधे सीधे आपको नंबर देके जाएंगे। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेमीकंडक्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ कहानियां सुन लेनी है, कुछ इसके इतिहास को जान लेना है, जिससे क्या होगा कि हम इस चीज को समझ पाएंगे कि आखिर सेमीकंडक्टर आया ही क्यों, हमारे लाइफ में सेमीकंडक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। तो इस चीज को पहले समझते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर से पहले 1948 में, देखो 1948 से पहले, देखो 1948 एक ऐसा टाइम है, 1948 एक ऐसा टाइमलाइन है जिस समय ट्रांजिस्टर का क्या होता है, इन्वेंशन होता है। क्या होता है? डिस्कवरी होता है ट्रांजिस्टर का। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर को खोजा जाता है। उससे पहले क्या होता था, अब मैं फिर ट्रांजिस्टर की बात यहाँ क्यों कर रहा हूं, अब टॉपिक चीजें समझ में आएंगी। देखो, सबसे पहले चलो बेसिक पे चलते हैं। करंट आई, जरा इसकी मुझे परिभाषा बता दो, क्या होगा? तो वही नॉर्मली अपना फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, चार्ज के फ्लो को ही क्या कहते हैं हम? चार्ज के फ्लो को हम क्या कर रहे हैं? करंट कह रहे हैं। ये हमने तो बहुत पहले ही ढूंढ लिया, ठीक है, साइंटिस्ट ने बहुत पहले ढूंढ लिया। लेकिन अब हमारा मकसद क्या था? अच्छा, इसे हमने ढूंढ लिया, अब हम इसे कंट्रोल करते हैं। जानते हो ना, ह्यूमंस को चुल मची रहती है, तो हम क्या करने वाले हैं? अब कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं। कंट्रोल यानी हम करंट को तो ढूंढ दिए, करंट क्या होता है, अब इसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे हम आगे इसको अलग अलग मशीनों में अलग अलग तरीकों से इसका क्या किया जा सके, यूज किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। तो हम कंट्रोल के लिए सबसे पहले एक चीज ढूंढते हैं, सबसे पहले कुछ चीज ढूंढते हैं, उसका नाम क्या है? चलो मिटा के बताता हूं। उसका नाम वैक्यूम ट्यूब है। क्या है? वैक्यूम ट्यूब। अब इसको वॉल भी कहता है कभी कभार, वॉल भी नाम है इसका, वॉल से डिनोट किया जा सकता है। यानी वैक्यूम ट्यूब का सबसे पहले इजाद किया गया, खोज किया गया, किसके लिए? करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अब ये करता क्या था? देखो, इस तरीके का वैक्यूम ट्यूब था, जो करेगा क्या, इस पे ना दो इलेक्ट्रोड लगे रहते थे। ये दो काम हमें जो चाहिए थे, दो दो हमें जो है साइंटिस्ट को चाहिए थे काम। पहला क्या कि कंट्रोल हो सके, कंट्रोल कर सके। दूसरा, एक ही डायरेक्शन में जाए, यानी यूनि डायरेक्शनल हो, एक ही डायरेक्शनल में क्या करे, करंट फ्लो करे, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी दोनों डायरेक्शन में फ्लो ना करने लगे। तो ये जब हम कंट्रोल की बात कर लेते हैं तभी यूनिडायरेक्शनल की बात आ जाती है वहां पे, ठीक है। कंट्रोल अगर कर लेंगे तो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा करंट। तो जो हमने यूज किया ये वैक्यूम ट्यूब, ये करता क्या था कि यहां से जो है, जब हम करंट हाई वोल्ट देते थे तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस इधर नहीं आ सकता था, ठीक है। ये एनोड पार्ट था, ये कैथोड है। करता क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन को यहां से भेज तो देता था और ये इधर से इधर चले भी जाते थे, और लेकिन इधर से इधर वो नहीं आ पाते थे। तो हमारी दोनों जरूरतें पूरी हो गई, हमारी दोनों जरूरतें पूरी हो गई, और हमने खोज भी कर लिया जिससे क्या किया जा सकता है, जिससे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल कर सकते हैं किसको? करंट को। फिर क्या घमासान मच गया, फिर क्यों इतना प्रॉब्लम हो गया कि इसके बाद भी किसी और को खोजना पड़ा? तो देखो कारण सुनो। अब ये जो सर्च किया हुआ था, ये जो खोजा गया था, ये बड़ा ही विचित्र था। विचित्र मतलब साइज में बड़ा, साइज क्या था? बड़ा था, साइज में
बिग, ऐसे लिखते हैं ना, बिगर साइज, साइज में बड़ा, फिर बल्कि था, बहुत भारी था, एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम करता था ये। अब बताओ मुझे कि इस तरीके के कोई एलिमेंट या फिर इस तरीके का कोई डिवाइस हम यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा बिजली लेता है, बल्कि भी है, साइज में बहुत बड़ा भी है। अब इस तरीके का डिवाइस यूज करना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, हाँ, समय के टाइम के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, और हमें क्या होने लगा, इससे परेशानी होने लगे। तो हमने क्या किया, हमने नोटिस किया कि हमारे पास पहले से ही क्या थे, पहले से ही ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, धरती पे अगर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो धरती पे केवल 3 प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं। कंडक्टर यानी जो बिजली को बहा सके, यानी पास कर सके बिजली। दूसरा इंसुलेटर, यानी वो बिजली को नहीं पास करेगा। तीसरा सेमीकंडक्टर, यानी किसी ना किसी कंडीशन पे वो बिजली को क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं, यानी पास थ्रू कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये तो यूजफुल नहीं है उतना, हमने सर्च कर लिया, हमने मुश्किल से इसको जो है यूज करना चाहा, लेकिन ये तो यूजफुल नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट ने थोड़ा और जोर लगाया, यानी इनोवेशन में आगे बढ़े, तो देखें 1938 में उन्होंने नोटिस किया कि जो सेमीकंडक्टर है, उन्होंने रियलाइज किया कि जो सेमीकंडक्टर है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं करंट को। सेमीकंडक्टर से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं करंट के फ्लो को। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय था। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, अब सेमीकंडक्टर से बनाते हैं सारी चीजें। तो हमें क्या है, सेमीकंडक्टर जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हमें कंडक्टर जानना पड़ेगा और इंसुलेटर जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कंडक्टर और इंसुलेटर जाने तभी हम सेमीकंडक्टर को जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जिससे आप समझ जाए, और आज का जो कंटेंट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड एंड सेमीकंडक्टर, 2 टाइप, जहां तक हो पाएगा वहां तक हम पढ़ते हैं, ज्यादा लंबे इसको नहीं खींचेंगे। अब देखो, हम जो पढ़े हैं शुरू से, कंडक्टर क्या है, तो हम कह देते थे, बहुत तेजी से कहते थे कि किसी सर्किट में, किसी सर्किट का फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर, और जिसमें फ्लो नहीं करता है वो क्या है, इंसुलेटर है। हम बहुत आसानी से कह देते थे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना हम कह देते हैं। चलिए सबसे पहले कंडक्टर को समझते हैं। चलो अब हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का डिफिनीशन देखते हैं। एक अच्छे प्रारूप में मैंने ढाल दिया है, और जिससे आप समझ सकते हो। हम वही बचपन वाला चीजें नहीं करेंगे, हम इसको एक फैक्टर पे, 2 फैक्टर पे क्या करने वाले हैं, इसको डिफाइन करने वाले हैं। रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी फैक्टर पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहला मेटेलिक कंडक्टर के बारे में हम डिफाइन करते हैं। दो सॉलिड विच हैव हाई कंडक्टिविटी, यानी किसी कंडक्टर का कैसा कंडक्टिविटी होगा, हाई होगा, एंड लो रेसिस्टिविटी, लो रेसिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी, ये किसी कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब मैंने एक अप्रोक्स वैल्यू लिख दिया हुआ है, अप्रोक्स, जिस साइन जो है अप्रोक्स का है, अप्रोक्स वैल्यू लिख दिया है कि जो कंडक्टिविटी है उसका क्या है, 10⁻² से लेकर 10⁸ साइमन पर मीटर क्या है, उसकी वैल्यू है। और रेसिस्टिविटी का 10⁻² से लेके -8 ओम मीटर तक उसका क्या है, रेसिस्टिविटी है। ठीक है, सेम एज इंसुलेटर पे आते हैं, तो देखते हैं दो सॉलिड विच है वेरी लो कंडक्टिविटी। अब क्योंकि इसको रोकना है, क्योंकि इसको रोकना है, तो ये वेरी लो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सबसे कम, एंड वेरी हाई रेसिस्टिविटी, एंड वेरी हाई रेसिस्टिविटी, एंड वेरी हाई रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा। अब इसकी जब भी हम वैल्यू देखेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू -7 से लेकर -19 तक आता है, जो कि बहुत ही कम है। वहीं जब भी हम रेसिस्टिविटी की वैल्यू देखते हैं तो देखने को मिलता है कि माइनस नहीं, यहाँ पे +11 से लेके
प्लस 19 ओम मीटर तक देखने को मिलता है, यानी बहुत ज्यादा रोकने का काम कर रहा है। ये हो गई बात इंसुलेटर की। अब बात पे आते हैं सेमीकंडक्टर, जिसको हमें सबसे ध्यान से पढ़ना है। सेमीकंडक्टर में दो सॉलिड विच हैव कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी, यानी विच हैव बोथ कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों ही है, लेकिन इन बिटवीन किसके बीच में, मेटेलिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। किसके बीच में, मेटेलिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू क्या है, देखो इसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू -5 से लेके 6 ओम मीटर तक, यानी 10⁻⁻5 से लेके 10⁻6 ओम मीटर तक। उसके बाद इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, 10⁻6 से लेके 10⁻6 साइमन पर मीटर तक। तो ये हमने डिफाइन किया एक मेटल कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, जिसको हम क्या कहने वाले हैं, एनर्जी बैंड को समझते हैं। और एनर्जी बैंड को समझेंगे तो हम उसमें फिर से इस कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझने का मौका मिला। तो अब हम एनर्जी बैंड को पढ़ते हैं। देखो एनर्जी बैंड में एक तो उसका फिगर देखो, एनर्जी बैंड का ये हो गया, ये हो गया। एनर्जी बैंड में 3 जो है सेक्शन हो गए। और फिर से कुछ कहानी, हल्का कहानी सुन लेते हैं हम। ठीक है, देखो ये एनर्जी बैंड है क्या और हम कैसे एक कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो किसी को कंडक्टर हम कब कहते हैं, अपने बचपन के दिनों में याद करो, बचपन के आप 2-3 साल पहले की डेफिनेशन याद कर लो, उसमें हमको देखने को मिलता है कि जब भी हम कह रहे होते हैं कि ये कंडक्टर है, तो हम कभी भी यही कहते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कहते हैं हम कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये मटेरियल कंडक्ट कर रहा है। और जब भी हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो है ये कंडक्ट नहीं कर रहा है। और वेल सेमीकंडक्टर के बारे में हमने उतना नहीं पढ़ा है, हमने नहीं जाना है, मतलब यानी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो बेसिकली जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो आखिर क्या है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। जैसे मान लो इसको अभी होल्ड करते हैं, हम थोड़े बेसिक को जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी एटम के आखिरी सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी एटम के आखिरी सेल में क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियर से कम बंधे हुए हैं, जो बाहर आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक एक एटम ये हो गया, एक और एटम उसके पास आ जाए, एक और एटम क्या हो जाए, उसके पास आ जाए, तो क्या होगा जरा मुझे बताना। होगा क्या कि डिपेंड करता है कि उससे कितना दूर है, उससे कितना दूर है, यहां है या फिर यहां पास में है या फिर ऐसे इसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। 3 ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो बहुत ही दूर है, या तो एक एटम दूसरे एटम के थोड़ी दूरी पे है, या बहुत ही दूर है, या क्या हो सकता है ओवरलैप किया हुआ। ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। तो जरा मुझे बताओ ये 3 कंडीशन हो सकते हैं किसी एटम के एक साथ रहने के लिए। तो देखो मान लो इस वाले कंडीशन में कब होगा, जब बहुत ज्यादा दबा होगा, बहुत ज्यादा कंप्रेस हुआ होगा। हाँ, तो ये जो है बहुत ज्यादा कंप्रेशन के समय में होगा। और इसमें होगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें से इसमें उछल रहे होंगे, क्योंकि भाई देखो ये भी आखिरी वाला हिस्सा है और ये भी आखिरी वाला हिस्सा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहे तो इधर उधर थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझना ध्यान से, घूम सकते हैं। अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं क्या, नहीं घूम सकते, बिल्कुल नहीं घूम सकते। फ्री इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, यहां से यहां जा ही नहीं सकते, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसकी दूरी बहुत ज्यादा है कि नहीं, बताओ। अब देखो मान लो इसकी क्या है कंडीशन, इतना ही दूरी है, इसकी क्या कंडीशन है। हो सकता है कि अगर हम इसको, इस बेचारे को बाहर से कुछ एनर्जी दे दे, बाहर से हम कुछ एनर्जी दे दे, तो ये यहां से यहां पहुंच जाए, ये यहां से यहां पहुंच जाए, लेकिन फिर एनर्जी इसको जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही ये वापस यहां आ जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
तो देखो यहाँ पे हम जो हम तीन ये कंडीशन पढ़ रहे हैं, यही कंडीशन क्या है हमारे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का है। अब ये कैसे है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से सेम इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा हम फिगर बना के समझते हैं। देखो तीन बैंड हो गए, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। नीचे वाले को क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये जो बीच का जो ये है, इसको कहते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। अब देखो होता क्या है, देखो मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, जो ये वैलेंस वाला हिस्सा होता है ना, वैलेंस वाला हिस्सा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं। और इस वाले हिस्से में जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो इस वाले हिस्से में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इस वाले हिस्से में जीरो इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, ये दूरी है। आपको अगर मैं ताकत दूंगा तभी यहां तक जा पाओगे। मैं तुमको खाना खिलाऊंगा, मैं इसको खाना दूंगा कुछ बाहर से, तभी ये खाना खा के ताकतवर हो जाएगा और इसको छलांग लगा सकता है, पार कर सकता है, ठीक है। अच्छा ऐसा है, एक और चीज, अब इसके दूरी पर निर्भर करता है। अब ये दूरी बहुत ज्यादा रहेगी तो ये कभी पार नहीं कर पाएगा, लेकिन ये दूरी बहुत कम है, नॉमिनल है, तो ये पार कर सकता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यही चीज यहीं पे लाके रख दे, तो इस चीज को उठा के यहां लाके रख दे, तो फिर पार करने की हो सकता ही नहीं है, बस थोड़ा सा हिले कि पहुंच गया। बताओ हो सकता है ना। तो यही तीन कंडीशन, ये वैलेंस बॉन्ड है, ये वैलेंस बैंड है, ये एनर्जी गैप है, और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी भरी हुई रहती है, कंडक्शन बैंड में जीरो, इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो रहता है। और ये एनर्जी गैप है जिसमें हम क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन उछल के यहां जाने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखो कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर क्या कहता है, बस वाला कंडक्टर नहीं, ये जो है इलेक्ट्रिकल वाला कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या कहता है, मैं तो भाई, मेरे पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, मेरे पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, मैं तो इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा, यानी मैं इसके ऊपर चढ़ाई करूंगा। ये रहा कौन सा, वैलेंस बैंड, वीवी लिखते हैं, मैं फिलहाल वीवी लिख दे रहा हूं। और ये क्या है, ये देखो, ये है कंडक्शन बैंड, सीबी लिख देना है, कंडक्शन बैंड। अब देखो जरा कंडक्शन बैंड और वीवी के बीच में एनर्जी गैप कितना है, बहुत कम है। कम क्या है, एक माइनस में ही चला जाएगा लग रहा है। यानी यानी मान लो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, कितना एनर्जी चाहिए, बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए ना। किसी भी आयरन, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में यही कंडीशन होता है, जहां पे कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड पे क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है, ओवरलैप्ड होता है। ओवरलैप्ड होगा तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें चले जाएंगे, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आराम से घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं भाई, फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। इसीलिए कंडक्टर में क्या होता है, इसीलिए कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है, करंट क्या होता है, फ्लो करता है। और फिर कहोगे कि ओवरलैप कैसे हो गया, अरे भाई तुम सॉलिड की प्रॉपर्टी याद करो, सॉलिड कैसा होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल, यानी बहुत दबा हुआ होता है। तो जब इतना दबा हुआ है तो ये तो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा ही। समझ में आया इस बात को। चलो तो ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। सेम इंसुलेटर के लिए पढ़ते हैं, जरा गेस करो इंसुलेटर में क्या होता होगा। इंसुलेटर में यही डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। ये रहा तुम्हारा सीबी, ये रहा क्या, वी बी। और ये एनर्जी लेवल का गैप देखो भाई, एनर्जी लेवल का गैप देखो, यहां पे क्या है,
पूरे इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, ये इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यहां से वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। समझ में आया इस बात को? तो ये किस चीज के लिए है? ये इंसुलेटर के लिए है। ये एनर्जी बैंड किस चीज के लिए है? इंसुलेटर के लिए। ये जो पूरा आप जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ये पूरा, इसी को हम क्या कह रहे हैं? एनर्जी बैंड कह रहे हैं। वो जो बैंड है ना, जैसे ये बैंड है वैसे ही ये बैंड है, बस केवल दिखा रहा है, सेक्शन बना दिया है, सेक्शन से आपको समझ में आ जाए। चलो अब असली टॉपिक पे आते हैं, सेमीकंडक्टर। आखिर सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर, आखिर सेमीकंडक्टर में क्या होता है जरा देखते हैं। चलो, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में ये जो दूरियां हैं, ये जो दूरियां हैं, ये कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ये जो दूरियां हैं सॉलिड के मुकाबले ज्यादा हैं, लेकिन सॉलिड यानी कंडक्टर के मुकाबले ज्यादा हैं, लेकिन इंसुलेटर के मुकाबले कम है। इंसुलेटर के मुकाबले कम है। ये Cb हो गया आपका, ये Vb हो गया। अब देखो, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, उसको हम थोड़ी सी एनर्जी दे दे, थोड़ा सा मदद कर दे, सहारा दे दे। ये क्लास का वो बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है, कर लेगा, लेकिन थोड़ी सी इसको सहायता की हो सकता है, थोड़ी सी इसको हेल्प की हो सकता है, तुम्हारे जैसे। तो थोड़ा सा हम इसको एनर्जी दे दे बाहर से। एनर्जी किस फॉर्म में दे दे? थर्मल। थर्मल यानी हीट। थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में दे दूं मैं, तो ये क्या कर जाएगा? यहां से यहां क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा, यानी इस एनर्जी लेवल को पार कर जाएगा, और क्या करेगा? कंडक्ट कर जाएगा, यानी कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, वो मटेरियल कंडक्ट करता है। वो मटेरियल कंडक्ट करता है बिजली को। वो मटेरियल क्या करता है? बिजली को कंडक्ट करता है। तो ये रहा सेमीकंडक्टर की कहानी। ये क्या है? सेमीकंडक्टर की कहानी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर को। अब पढ़ते हैं वो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट, वो डायोड वाला पार्ट पढ़ते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। और ये आपका क्या है? ये बेसिक है, जिसको जानना अति आवश्यक था। चलो, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के हैं। सेमीकंडक्टर कैसे हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? इंटेंसिक सेमीकंडक्टर, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। बोलोगे भैया क्या है सर, ये क्या है इंटेंसिक और एक्सटेंसिक? सब वर्ड का मतलब तो बताओ। तो सुनो, इंटेंसिक मतलब प्योर, शुद्ध। एक्सटेंसिक मतलब इम्प्योर, यानी इसमें क्या मिलावट है? इसमें क्या है? मिलावट है। किस चीज का मिलावट है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इम्प्योर। ये क्या है? प्योर। ये क्या है? प्योर। प्योर का मतलब यहाँ क्या है? जैसे मान लो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेट सपोज हम सिलिकॉन को लेते हैं, तो सिलिकॉन के लास्ट सेल में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको क्या, जब भी किसी के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो चलो हम एक शेयरिंग वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें सिलिकॉन क्या कर रहा होगा? शेयर कर रहा होगा। चलो, ठीक है। यहां सिलिकॉन क्या कर रहा है आपका? शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। अब मान लो, तुम मान लो कि मैं इसी इलेक्ट्रॉन के
इलेक्ट्रॉन का एक प्लेट है जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन बनाए हुए थे, एक साथ थे, एक मेटल के रूप में थे। हमने क्या किया, मिलावट कर दिया। अब मिलावट से पहले समझो, ये केवल अगर सिलिकॉन होगा उस मटेरियल में, केवल अगर सिलिकॉन होगा उस मटेरियल में, तो वो क्या कहलाएगा, प्योर। वो क्या कहलाएगा, प्योर। केवल सिलिकॉन के एटम्स होंगे उसमें तो क्या कहलाएगा, प्योर। और अगर उसमें किसी और एलिमेंट को मिला दें हम, अगर उसमें किसी और एलिमेंट को मिला दें तो क्या बन जाएगा, इम्प्योर। क्या बन जाएगा, इम्प्योर। और हम इम्प्योर ही बनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिक के बारे में, ठीक है। एक्सटेंसिक के बारे में समझो, ध्यान से एकदम समझना इस चीज को। मान लो सिलिकॉन का क्या है, एक मेटल का टुकड़ा है जिसको बहुत ज्यादा जूम किए हैं, तो उसमें हमें क्या मिला है, एक प्योर इंटेंसिक सेमीकंडक्टर मिला है। प्योर इंटेंसिक सेमीकंडक्टर मिला है जिसमें सारे एटम किस चीज के हैं, सिलिकॉन के हैं। सारे एटम सिलिकॉन के हैं। अब हमने क्या किया, एक चीज को समझो, यहाँ पे ये चीज क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है आखिरी सेल वाला। क्या है ये, 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो शेयर कर देता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक दूसरे से साझा किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इस जगह पे बैठे हुए थे, इस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, तो क्या बच गया, आपको क्या दिख रहा है, होल दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, ये छेद दिख रहा है, होल, जहां पे क्या बैठा हुआ था, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, हटा दिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, निगेटिव किससे अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव से ही। निगेटिव पॉजिटिव से ही अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। मान लो इस जगह से हम इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, इलेक्ट्रॉन को हमने हटा दिया, लो हटा दिया, तो ये निगेटिव मेरे पास है, तो यहां क्या बचेगा, पॉजिटिव। और ये क्या है, होल है, खाली जगह है, क्या है, होल है। तो यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को हटा दे रहे हैं तो वो खाली स्थान क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, होल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, होल्स कह सकते हैं, होल्स। इस चीज को दोबारा समझो, देखो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा किए हुए हैं, और निगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाते हैं, निगेटिव को हटाते हैं, तो इस स्थान पे कुछ तो रहेगा जो इलेक्ट्रॉन को उस जगह पे रोके था, क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये स्थान खाली हो गया, तो ये होल हो गया, छेद खाली हो गया, छेद में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के हटा दिए, तो छेद खाली रह गया, तो छेद को क्या कह रहे हैं, होल्स हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, होल्स। अब हमारा मोटो क्या है, इस चीज को समझो, हमारा मोटो क्या है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के 2 प्रकार होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप का मतलब क्या है, जिसमें, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कौन से हो, होल्स हो। कौन हो, होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कौन हो, होल्स। यानी ये होल्स की संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा हो। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव, यानी मेजॉरिटी चार्ज कौन हो, होल्स हो। और एन टाइप का मतलब क्या है, निगेटिव। इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कौन होंगे, निगेटिव होंगे। कौन होंगे, निगेटिव। यानी निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसी तरीके से इन्हीं दोनों को हम पाने के लिए, यानी इन्हीं दोनों को हासिल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें मिक्सिंग करने वाले हैं, मिलावट करने वाले हैं। एक्सटेंसिक में मिलावट करते हैं, मिलावट करने वाले हैं। अब ये मिलावट सब तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है ना, तो हम मिलावट को, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलावट को हम डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, DOPING, डोपिंग। डोपिंग मतलब मिलावट, डोपिंग मतलब मिलावट, यानी किसी एक प्योर एलिमेंट में कोई दूसरा एलिमेंट मिलाते हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो जरा मुझे बताओ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी इस होल्स को पाने के लिए, यहाँ पे जो होल है इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिलिकॉन के स्थान पे कोई एक ऐसा मेटल रख दे, एक ऐसा एलिमेंट रख देना जिसका क्या हो, जिसके आखिरी सेल में क्या हो,
जिसके आखिरी सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो। मान लो सिलिकॉन का स्थान पर एक ऐसा मेटल रख दिए, ऐसा एलिमेंट रख दिए जिसके आखिरी सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा? तो होगा क्या? देखो, एक ये भर जाएगा, ये बेचारा क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा। हाँ, 1 2 3 तो भर जाएंगे, एक खाली रह जाएगा। रह जाएगा कि नहीं? तो मान लो हमें जब भी पी टाइप मटेरियल को बनाना हो, ये 2 टाइप के मटेरियल हैं। पी टाइप मटेरियल बनाना हो, पी टाइप मटेरियल या फिर एन टाइप मटेरियल, जब भी हमें पी टाइप मटेरियल बनाना हो हम क्या करते हैं? TRIVALENT, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट क्या? ट्राइवेलेंट मटेरियल को मिक्स करते हैं। ट्राइवेलेंट मटेरियल को मिक्स करते हैं। और जब भी हमें एन टाइप बनाना हो, जब भी हमें एन टाइप बनाना हो तो पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मटेरियल को मिक्स करते हैं। पूछो क्यों? ट्राइवेलेंट यानी 3, ट्राई मतलब 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आखिरी में होंगे, और पेंटा मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आखिरी में होंगे। मान लो एक बार हमने सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट मिलाया तो 3 ही हुए, यानी होल्स की संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं? एक मुट्ठी किसी हम सिलिकॉन में मिला दे वैसे मटेरियल जिसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा उसमें? जब अटैचमेंट होगा क्या उसमें? एक होल्स बच जाएगा। हाँ, और इसमें संख्या किसकी बन जाएगी? होल्स की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। और वही जब हम पेंटावेलेंट मिलाते हैं, पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन वाले किसी मटेरियल को इसमें मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है? सबको तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, और एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, इधर उधर घूमने लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, इधर उधर घूमने लगेगा। यानी अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये एन टाइप मटेरियल बन गया। जब हम पेंटावेलेंट किसी मटेरियल को मिला देते हैं, यानी जिस मटेरियल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये एन टाइप मटेरियल बन जाता है। और जब भी हम ट्राइवेलेंट मटेरियल को मिला देते हैं, यानी जिसमें 3 क्या हो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन हो, तो ट्राइवेलेंट मटेरियल बन जाता है, यानी ये पी टाइप बन जाता है। यानी हम 2 तरह के मटेरियल को बना सकते हैं। एक्सटेंसिव से सिलिकॉन में मिलावट करके हम 2 टाइप के मटेरियल बना सकते हैं। पहले में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, दूसरे में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि पहले में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, दूसरे में होल्स की संख्या ज्यादा होगी, यानी पॉजिटिव की संख्या ज्यादा होगी। और पूरा मूल आधार यही है। अब हम इसके आगे क्या करने वाले, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें हम करने क्या वाले हैं कि पी टाइप और एन टाइप दोनों मटेरियल को हम मिला देने वाले हैं। जब हम इसे मिलाएंगे तो बीच में एक जंक्शन बन जाएगा। अच्छा, जंक्शन जानते हो ना, जहां पर ट्रेनें सब आती हैं, तो वैसे ही इन दोनों मटेरियल को एक साथ लाएंगे और मिला देंगे तो एक जंक्शन बन जाएगा, जिसे हम कह देंगे पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन बन जाता है। और उसके अब ये देखो, ये मटेरियल मैंने धब से मिलाया, पी एन जंक्शन बन गया। और इसके आगे अगर एक इलेक्ट्रोड खोज दे, एक इस छोर पे खोज दे, एक इस छोर पे, तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। अब पीएन जंक्शन डायोड का काम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझाऊंगा जो कि आपको इंटरेस्ट को बनाए रखेगा। आखिर पीएन जंक्शन में जब हम इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड को जब हम जोड़ेंगे किनारे किनारे, यानी एक ये रहा पी टाइप मटेरियल, ये रहा एन टाइप मटेरियल, पी टाइप और एन टाइप, और इसमें जब हम इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है? पी एन जंक्शन तो पहले ही बन गया था जब इसको जोड़े थे, तो डायोड, DIOD, डायोड बन जाता है। और पीएन जंक्शन डायोड का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। और आखिर इसका यूज क्या है? आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं इसका यूज बता रहा हूं। मान लो आप एक पावर बैंक लो, मान लो आप एक पावर बैंक लो और एक फोन लो, ठीक है? फोन को पावर बैंक से चार्ज करो, पावर बैंक 100% चार्ज है, फोन 0% चार्ज है। कुछ समय बाद क्या होगा? ये 100 हो जाएगा, ये क्या होगा? 0 रह जाएगा। ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, ठीक है, 0 रह जाएगा। वेल,
एक चीज को समझो कि मान लो ये 0 हो गया, अब ये 100 हो गया, अब फोन को इसको चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पानी इधर ज्यादा है उधर कम है, तो पानी का बहाव नीचे की तरफ होना चाहिए ना। वैसे ही इसको अब इसे चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर भी नहीं करता है, क्यों? बिकॉज, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इसके पहले क्या जोड़े हुए हैं? डायोड जोड़े हुए हैं। क्या जोड़े हुए हैं? डायोड। और डायोड मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशा में करंट को भेजता है। क्या करेगा? एक दिशा में करंट को भेजता है, यानी करंट केवल इधर से जा सकता है, उधर से आ नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो आपका फोन और आपका पावर बैंक दोनों एक साथ चार्ज होते रहते, दोनों एक साथ खेल रहे होते, ठीक है, और आप कभी भी पता नहीं लगा पाते कि कौन ज्यादा चार्ज है कौन कम चार्ज है। तो इस तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरवर्ड बायस यानी डायोड के वर्क को देखेंगे, यानी पीएन जंक्शन डायोड के काम को देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है, उसमें फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, दोबारा समझिएगा। नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट को मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से इस वीडियो को बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।